ये CAA का कानून किसने बनाया? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? लगता है कि अमित शाह बोले होंगे प्यारे इधर चले जा, बाजू जा। उधर से RSS बोली होंगी इधर, अब इधर चले जा। मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के इतने हमदर्द है तो BC का सेंसस क्यों नहीं कराते आप? मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये CAA का कानून किसने बनाया? CAA का कानून किसने बनाया? किसने बनाया? कौन बनाया? अरे डर रहे कहीं को? कौन बनाया CAA का कानून? आप CAA कानून के खिलाफ है ही नहीं है? चिचा जरा आप भी तो बोलो। बीजेपी बनाई। ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? ट्रिपल तलाक का कानून कौन बनाए? UAPA का कानून कौन बनाए? ये मॉब लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? अब बीजेपी में कल तक अंकल थे, कल तक अंकल बीजेपी में थे, मोदी जी को अपना पप्पा बोलते थे। आज जहीराबाद में आके असद भाई दूल्हे भाई, अरे क्या गुलाटी मास्टर है बाबा तू। अरे बीजेपी में कल तक आप थे, अमित शाह के गले मिलते थे, मोदी जी को झुक के सलाम करते थे, RSS की चड्डी या पैंट पहनकर लट फिराते थे। अब कांग्रेस का खंडवा पहनकर आ गए। कांग्रेस RSS की अम्मा। ये लो देख लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जरा देख, जरा इसको टीवी पे ले लो, जरा वीडियो पे ले लो और अपने WhatsApp ग्रुप में डालो। कांग्रेस RSS की मां। अच्छा हैरत की बात सुन, हैरत की बात यह है, इन्हों बीजेपी से कांग्रेस में आए। भागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए, उन्हें मनुगुरु से इलेक्शन लड़ा बीजेपी से, तो जैसा वहां हारे कांग्रेस में आ गए। ये कांग्रेस के आजकल वॉशिंग मशीन बनी हुई है। फिर बोलते शेरवानी वाले आ गए। अरे शेरवानी वाले इधर उधर नहीं जाते, एक ही रास्ते पे रहते, सिराते मुस्तकीम पे रहते। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वहां पे बीजेपी में थे, अचानक क्या, मेरे को लगता है कि अमित शाह बोले होंगे प्यारे इधर चले जा, बाजू जा। उधर से RSS बोली होंगी इधर, अब इधर चले जा। और फिर आप हमारे को ही ना दिखा रहे ओ वैसी ये। माने पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओवैसी 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 चलेगा और उधर से मोदी अमित शाह के बोलेंगे बेटी बेटी बेटी। अरे कोई तेलंगाना में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बी टीम और ओवैसी के। अमित शाह आते कि बोलते इनके हाथ में स्टीयरिंग, वो उनका कांग्रेस का लीडर है, माशाल्लाह से 50 साल के हो गए अभी। उन्होंने बोलते ओवैसी मिलावा है, और ओवैसी आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे राहुल गांधी, मैं आसाम में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा,
अब इन्हों बोल रहे तो अब दिमाग में बात पैदा हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा आसाम। जरा पढ़ के लिख के आओ। अरे ओवैसी जहां लड़ते वहां इनको फायदा हो जाता। अमेठी क्या मेरी रू जाके लड़े थी, तुम हार गए सो? अमेठी कैसा हार गए आप, वो नहीं बोलते। 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, माने इजराइल और इजराइल का मुकाबला हुआ। 185, आज से दोनों का नाम क्या रख देंगे? हाँ, इजराइल। तो 185 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला। कितने जीती कांग्रेस? 16 2019 में चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 16 जीते। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं नहीं था दूल्हे भाई वहां पर। 16 जीते। अब वो कैसा हार गए आप? कैसा हार गए बोलो आप? अरे नहीं ओवैसी, अरे बाबू जमहूरियत है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जहां नहीं लड़ूंगा वहां बोलूंगा मामू का साथ दो, जहां लड़ूंगा बोलूंगा पतंग पिलाओ आसमानों पर। तो अब मालूम जहीराबाद और मुनुगुडू से बात मालूम हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। जैसा कि किताब में तर्जुमा किए मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां, तो ये वो है। अरे अजीब बात है, आप जिंदगी गुजार दिए आरएसएस में बीजेपी में, और आप यहां पे आ गए पैराशूट से उतर के वखाराबाद से यहां आ गए। असद ऐसा करे वो करे ये करे। अरे बाबू कांग्रेस वालों, ये मेरी दरियाफ्ती की उम्र नहीं है, मेरे को बेटा है 14 साल का। आप अपनी दरियाफ्ती कर लो ना, अकेले तुम दोनों अकेले हो, कुछ तो कर लो, मेरे पीछे कहीं को पड़े हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज अमित शाह हैदराबाद तेलंगाना को आके कुछ बोल दिए बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को हम ऐसा कर देंगे। अमित शाह साहब, आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं। आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाना में। आप बाय बाय थे, बाय बाय होंगे आप। मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के इतने हमदर्द है तो बीसी का सेंसस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप बैकवर्ड क्लास भाई बहन से इतना मोहब्बत करते तो असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खड़े होकर पुकार रहा था जब खवातीन के तहफुजात का बिल लाया गया, आरक्षण का, कि ओबीसी खवातीन को बिल दो और मुस्लिम खवातीन को बिल दो, उनको रिजर्वेशन दो, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन और मुस्लिम खवातीन को। तो ना मोदी, ना अमित शाह, ना राहुल गांधी। और हम मौजूदा वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर हैं। आप सिर्फ एक मखसूस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों के मानने वालों के वजीर आजम नहीं हैं। मिस्टर मोदी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब आपकी नजर में बराबर होना चाहिए। आप एक को बढ़ाकर नहीं पेश कर सकते, आप सबके वजीर आजम हैं। बीजेपी से थे, फिर आरएसएस बोली साइकिल पे बैठ जाओ, साइकिल पे बैठे, साइकिल का डुबा दिए, फारक तोड़ दिए, साइकिल को पंक्चर करे। बाद में आरएसएस बोली देख साइकिल का तो तू काम कर दिया, अब तू जरा पंजे को पकड़ ले। तो आरएसएस तेलंगाना में पंजे को पकड़ी हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये आदमी आरएसएस से आया हुआ है, इसीलिए इसने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मंदिर बनाएंगे। आप उठाकर देख लो, हजरत गूगल पर जाओ, बोले उन मैं नहीं, आप देखो जाकर कि इलाकाई पार्टी जहां पे रहेंगी
जहां पे रीजनल पार्टी रहेंगी वहां पे आपकी अहमियत रहेगी। अगर ये दोनों आगे औले जौले, ये दोनों आ गए तो फिर आपका कोई पूछने वाला नहीं। आज क्यों आ रहे आपके पास सब? एक इलाकाई पार्टी है, तीसरा प्लेयर है। ये अगर खेल खाली दो लोग खेलेंगे तो फुटबॉल हमको बना देंगे, तो तीन रहेंगे तो तीनों लड़ेंगे, आप बैठकर देखते रहना। हाँ, अच्छा, हाँ। फिर जो उसके बाद जो अपना अच्छा करता 4.5 साल हम उसके साथ खड़े होंगे। दो खेलेंगे तो हमको फुटबॉल बना देते, तीन रहेंगे तो मामला अच्छा रहता। मैं भी आपका गुलाम हूं, मैं भी आपका खादिम हूं। पूरे मेरे पीछे पड़ गए, प्रेम मोदी, अमित शाह, राहुल, पूरे ऐसा दिख रहा पूरा झुंड का झुंड मेरे पीछे पड़ा हुआ। और सब क्या कर रहे हो वहां के बोल रहे, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं खड़ा हुआ हूं सीना तान के। आओ, खाली लुंगी उठा के डराने के दिना चले गए। आप हो गया, अब टाइम नहीं है। अब वो भारत मेरा है, मेरा ही रहेगा। तुम मेरे घर पे आके दस्तक मारते, अच्छी बात है। अब ये आवाम फैसला करेगी। आप मंजलिस की कामयाबी के लिए भी दुआ करिए। जहां से हमारे उम्मीदवार रहेंगे वहां पतंग को पिलाना, जहां नहीं रहेंगे मामू को समझाना, मामू को कामयाब करना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।